आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनसू ओझा के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच विराजमान परम श्रद्धेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी, और हमारे तिरुमाल मोहन ओझा जी, परदेसी हरताब सर त्रिगाम जी, तिरुमाए दुर्गामती उइके जी, गीता साहेब मजकोले जी, हमारे आदरणीय धर्माचार्य प्रेम सिंह सल्लाम जी, कल्लू सिंह उइके जी, सेवाराम योधे जी, और मंच पर आसीन गोंडवाना के सभी महापुरुष, गोंडवाना के सभी पदाधिकारी जो मंच पर आसीन हैं, उन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। मेरे सामने बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सगाजन, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, सभी को मनमोहन साहब भट्टी की ओर से सेवा जोहार। पहली बार शायद मेरा आपके बीच आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूं मोहन ओझा जी को, जो ओझा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही मुझे 20 साल पहले शहीद मनसू ओझा जी के बारे में मुझे बताया। उसके पहले तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम जानते थे, लेकिन बहुत छोटे तबके से जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, ऐसे महापुरुष को हम नहीं जानते। इसके लिए धन्यवाद के पात्र ओझा महासभा और मोहन ओझा जी, जिन्होंने इस महान सपूत के बारे में हमें जानकारी दी। भाइयों, आजादी के आंदोलन में घोड़ा डोंगरी का बड़ा महत्व है। आजादी के पूर्व से यहां रेलवे लाइन है और यहां की मिट्टी से ऐसे वीर शहीदों को जन्म दिया है, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। लड़ाई तो और भी लड़ी लोगों ने, लेकिन हमारी नजरों में जो था, मेरे छिंदवाड़ा जिले में भी काफी ओझा समाज है, हम उन्हें दूसरे परिचय के रूप में जानते हैं। उनका काम करने का तरीका हम लोग देखा था, हमने उनके जीवन यापन के साधन देखे थे, लेकिन ये बिल्कुल कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस समाज से कोई मनसू ओझा जैसे योद्धा पैदा होंगे। और ये मनसू ओझा ने देश को बता दिया कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। और आज हम देश में तमाम परिस्थिति और राजनीति को देखते हैं कि हमारे जो शहीद हैं, हमारे आदिवासी समाज के, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। आज मुझे लगता मनसू ओझा जी के जिंदगी पर कोई किताब में 2 लाइन नहीं लिखी सरकार ने, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, बैतूल जिले के, जो साइकिल की चोरी में अंदर गए और बाहर निकले तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए, मंत्री गए। यहां मेरे पास इतिहास है। हमारे लोगों को कोई इतिहास में स्थान नहीं मिला, लेकिन आज धीरे धीरे गोंडवाना ने देश के सामने हमें अपना इतिहास को लाकर रखा है। गोंडवाना के पुरोधा दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे बीच में है। इस गोंडवाना आंदोलन के जरिए हमने गोंडवाना के इतिहास को जब खोजा तो पता चला कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान वो था तो आदिवासी भाइयों का था, हमारे समाज का था, गोंडवाना के लोगों का था। बहुत सी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने,
हमारे पूर्वजों ने, आजादी के पूर्व जितने भी विदेशी आए, मुगल हो, शक हो, ऊड़ हो, पुर्तगाली हो, ईसाई हो, जब जब भी लड़ाई हुई, देश को बचाने की बारी आई, समाज को बचाने की बारी आई, प्रथम पंक्ति में लड़ने वाला कोई था तो हमारे गोंडवाना और आदिवासी के वीर सिपाही थे। खून बहाए इस देश के लिए, तब कहीं आजादी मिली। आजादी ये बामन बनिवन नहीं दिलाई हमने, आजादी ये लुटेरों ने, ठेकेदारों ने नहीं दिलाई देश को आजादी। आजादी की लड़ाई में इनका योगदान नहीं, ये तो अपनी दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाने बचाने में लगे थे और हमारे गरीब लोग तलवार लेके मैदानों पे निकल पड़े थे लड़ने के लिए। खून बहा, लड़े मरे, तब कहीं देश आजाद हुआ। तो मित्रों, आज मनसूब आजादी की शहीद के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं, तो हमें वो तमाम वीर सिपाहियों को याद करना होगा कि जिनके कुर्बानी के बदौलत आज देश स्वतंत्रता का झंडा फहरा रहा है। देश को आजाद हुए आज 72वां साल है। 72 बार ध्वजारोहण हो चुका हमारे देश में, 15 अगस्त का जलसा हो चुका। आजादी के लड़ने हमारे पूर्वजों ने जो लड़ा, जिस समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो समाज को क्या मिला? ये आजादी की लड़ाई में हम लोग भी तो थे। क्या मिला? लग रहा था आजादी के बाद हमें सम्मान मिलेगा, आजादी के बाद हमें इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, मर्यादा मिलेगी, हमें कारखाने मिलेंगे, जल और जंगल और जमीन के हक मिलेंगे, धर्म, भाषा, संस्कृति को मान्यता मिलेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हम भी खदानों के मालिक बनेंगे, हम भी बड़े व्यापार करेंगे। ये सपना हमारे लोगों ने देखा था। क्या मिला हमको आजादी के बाद? बेईमानों को, विदेशियों को ये सारा कारखाने मिले, हमारे लोगों को मजदूरी के कार्ड, गरीबी रेखा के कार्ड, हमारे लोगों को मिला प्रताड़ना, गांव उठा के भगाने का काम, हमारी बहन बेटियों को खंती खोदने का काम, चैत गढ़ा पलायन करने का काम। ये सम्मान मिला देश का, ये इज्जत मिली हमको। आज गोंडवाना ने ललकारा है कि देश का मूल निवासी अब जाग रहा है। कोई भी समाज का हो, चाहे वो कोरकू हो, मवासी हो, ओझा समाज हो, चाहे भारतीय हो, प्रधान हो या गोंड हो, भील हो या भिलाला हो, हर समाज को लेकर गोंडवाना ने झंडा खड़ा किया है आजादी को लेकर। भले हमारे रोटी बेटी के संबंध गोंड और ओझा के नहीं होते, लेकिन रोजी रोटी का संबंध हमारा खून का रिश्ता ओझा समाज से है, हमारा वीर समाज, हम मवासी समाज के साथ। आज देश के मूल निवासी ने ठान लिया है, बहुत हो गया 72 साल, हमने तुमको मौका दिया, बहुत हो गया हमको आजादी के बाद आपकी प्रताड़ना, हमको तुमने विदेशी बनाया, हमको अभ्यारण्य के नाम पर हमारे गांव उठाए गए। सारे रोड में हम देखते आ रहे हैं, छोटी छोटी टपरियों में लोग रह रहे हैं, कहते हैं अभ्यारण्य से भगाए गए लोग, उठाए गए लोग हैं। जहां जहां बड़ी परियोजना बन रही, हमारे गांव के गांव उठाए जा रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारे धार्मिक स्थान तोड़े जा रहे हैं, हमारी मरघटें तोड़ी जा रही, हमारे देवी देवताओं के स्थान तोड़े जा रहे हैं, उनके नाम बदले जा रहे हैं। कचारगढ़ जो हमारा धार्मिक स्थल है, अभी पता चला वहां विवेकानंद स्वामी की मूर्ति लगाने का काम भाजपा के लोग करने जा रहे हैं। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया, हमारे गोंडों का बैरागढ़ का नाम संत हृदयराम नगर कर दिया गया, हमारा जो अमूरकोट था उसका नाम बदल के अमृत कुंड किया जा रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? कब तक हम चुप रहेंगे? देखते रहेंगे क्या? नहीं, अब ये बर्दाश्त के बाहर की देखो, हमारा बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी। आइए हम सब मिलकर जल जंगल जमीन की रक्षा करें, हम अपने धर्म, भाषा और संस्कृति की रक्षा करें। और रक्षा करने के लिए सरकारें होती, क्या हम सरकारों के भरोसे हाथ में हाथ रखकर बैठे रहे? क्या सरकार से कहें कि तुम हमारी रक्षा करो?
सरकार तो खुद हमें मारने पे तुली। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, भोपाल में छपी, आपने भी सुना होगा। 10 लाख आदिवासियों को जूते चप्पल बांटे गए। उसमें कोई जहर है, केमिकल है। केमिकल रिपोर्ट आ गई कि वो जूता चप्पल पहनने से जो मुख्यमंत्री ने बांटा है, सरकार ने जो बांटी है, जिनको शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने हाथ से तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को पहनाया है, उस पे कैंसर के कीटाणु, कैंसर हो रहे लोगों को। आप लोगों में से कोई है, हाथ खड़े करें, कोई ने जूता चप्पल लिया होगा भी आशीर्वाद यात्रा में? बहुत सारे लोगों को बता कैंसर हो रहे। बैठ रहे आपको अपने गांव में जाकर सार्वजनिक स्थान पर और जूते चप्पलों की होली जलाइए। आप 50 लाख आदिवासियों को मारने का, क्योंकि आदिवासी हक मांगने लगा। आदिवासी जाग गया है। भाजपा और कांग्रेस की कुर्सी हिल गई है। दिल्ली की सरकार सोचने को मजबूर हो गई। उनको लग रहा है सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। आपको मालूम है देश के अंदर कितने आदिवासी? 30 करोड़ आदिवासी, 30 करोड़। सरकार नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं। सरकार बता रही 14 करोड़ आदिवासी, लेकिन मनमोहन साहब भट्टी दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूं कि 30 करोड़ आदिवासी एक ही समाज के। और मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 65 लाख आदिवासी। 125 विधानसभा में हार जीत का फैसला आदिवासी करता है। आधे से ज्यादा सरकार हमारी होनी चाहिए, हम इस मालिक के। लेकिन कभी इस बारे में सोचा नहीं आपने? कभी हमने सोचा नहीं। अब पूरे देश के अंदर ये चर्चा चल रही कि आदिवासी यहां का इकट्ठा हो रहा। मैं धन्यवाद दूंगा, एक न्यायालय ने एक उल्टा फैसला हमारे खिलाफ कर दिया। उसमें SC, ST आदिवासी और जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ था वो एट्रोसिटी का मामला। पहली बार देश का आदिवासी हरिजन इकट्ठा हुआ है। 2 अप्रैल को जब देश के अंदर भारत बंद की घोषणा हुई, मैं उस दिन जंतर मंतर में ही था। देश में पूरा देश भारत बंद हो गया। बड़ी मारा तोड़ी हुई, पहली बार आदिवासी और SC के लोग इकट्ठे होकर रोडों पे उठे। तहस नहस हो गई देश की व्यवस्था। आपको मालूम है जो 11 लोग मरने वाले देश के अंदर, जो 11 लोग मरे, पूरे के पूरे चमार जाति के थे। वो जाटों थे। उनने संविधान को पहचान लिया। डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को समझ गए वो लोग। लेकिन दुर्भाग्य कि मेरे समाज के लोग संविधान को नहीं पहचान पाए। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। लेकिन इस घटना से हमें एक मंच पर लाने का जो प्रयास हुआ और एक मंच पर आए, हमारी ताकत बढ़ी है मित्रों। शासकीय कर्मचारी कहते थे हम तो नौकरी कर रहे, योग्यता पे आए। जब इनका प्रमोशन कटा, प्रमोशन के ऊपर जो आरक्षण था, आरक्षण सरकार ने हटाया। TI बनने लगा थानेदार और थानेदार बनने लगा हवलदार। तो एक सरकारी कर्मचारियों को समझ आ गया, बोलने लगे हम भी समाज के आदमी। पहले जैसे वो नहीं बोलते थे लोग। पहले कभी गोलवाला के कार्यक्रम में नहीं आते थे ये लोग। इनसे हम लोग कहते थे मदद करो, तो कहते थे नहीं, हम तो योग्यता के आधार पर आते हैं नौकरी करने। अरे कहां रह गई अब तुम्हारी योग्यता? तुम योग्यता के आधार पर नहीं, तुम समाज के नाम पर आए हो, जाति प्रमाण पत्र लगा के, और बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान के आधार पर आए हो। तब पहली बार समझ आए इनको कि हमारी योग्यता योग्यता नहीं है, हम तो ये समाज है तो आरक्षण है, और संविधान नहीं होता ये नौकरी के लायक नहीं हुए होते। ये बात लोगों को समझ आई मित्रों। आज देश के अंदर ये 2 घटनाओं ने हमारे SC ST समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा कर दिया। हमारे लोग संविधान नहीं जानते थे। आज पूरे देश के अंदर हमारे नवयुवक 5वीं अनुसूची को लेकर
संविधान की अनुच्छेद को लेकर, धाराओं को लेकर, अनुसूची को लेकर जगह जगह कोने कोने में आंदोलन खड़ा कर दिया। इनने पत्थलगड़ी कर दिया, गांव में नाकाबंदी कर दिया, हमारे आदिवासी प्रशासन और स्वशासन के नाम पर झंडे गाड़ दिए। मैं ऐसे नवयुवकों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आइए हमारे साथ यही बात करने गोंडवाना के लोग निकले कि हमें एक राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है। आपकी कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा आपकी? कहते हैं जिसका राजा होता उसका बाजा बजता है और जिसका राज होता उसके काज होते हैं। तुम्हारे पास राजा नहीं तो बाजा कैसे बजेगा? अरे तुम्हारे राज नहीं तो काम कैसे होंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में पूरे देश पर डंका बजा रही है। भारत के आदिवासियों की पहली पार्टी है, भारत के आदिवासियों की पार्टी है, हमारे समाज की पार्टी है, जिसमें धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, जिसमें नेता है वो भी हमारे और ताली बजाने वाले भी हमारे हैं। यहाँ कांग्रेस का मंच अगर होता नहीं, यहाँ बेईमान सड़े पुड़े ठेकेदार बैठे, साले पेट वाले, कौन वाले एकाध आदिवासी मुश्किल से मिलता हमारा। भाजपा के मंच में बड़े बड़े रुपये कुत्ते ठेकेदार, चोर बदमाश, दारू ठेकेदार, रेत चोर, फर्जी आदिवासी यहां बैठे होते। हमारे लोगों को मौका नहीं था। ये मंच दादा हीरा सिंह मरकाम का है कि समाज का आदमी यहां भी, वहां भी, यहां भी है। बोलने वाले भी हमारे, नेता भी हमारे, सुनने वाले हमारे, ताली बजाने वाले हमारे, ये सब कुछ हमारे, ये दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है। मित्रों, तो गोंडवाने की बातों को जन जन तक पहुंचाइए आप। आज मध्य प्रदेश के अंदर गोंडवाने की सरकार बनने वाली है। ध्यान रखिए मित्रों, ये झूठ झाट नहीं है। स्पेशल मैं इसी बात को बोलने आया हूं भोपाल से। भले बहुत जाम में फंस गया, अगर 2-3 घंटे लेट हो गया मैं, लेकिन मैं यही बताने आया था कि कोई भुलावे में तो मत रहना कि अगर आपका समर्थन रहा, आप दारू पानी में नहीं बिके, आप कंबल में नहीं बिके, पैसे में नहीं बिके। अरे सबसे ज्यादा वोट हमारा है मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार गोंडवाना की बनने वाली है। लिख के रखने में वोट हमारा सबसे ज्यादा है तो सरकार हमारी होने चाहिए। जल जंगल के मालिक है हम लोग। जितनी खदानें देश के अंदर निकली है वो खदानें आदिवासियों की जमीनों पर निकली है। जितना लोहा, तांबा, सोना, हीरा, मोती निकला है, कोयला निकला है, रेत की खदानें निकली हैं, आदिवासियों की जमीनों पर निकली है। देश की बड़ी बड़ी नदियां आदिवासियों की जमीनों से निकल कर जाती है। देश में जितना जंगल है सबसे ज्यादा जंगल आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। अरे हम लोग मूल निवासी हैं, प्रकृति पुजारी है, हमने बचा के रखा है प्रकृति को, तब कहीं देश चल रहा है। देश को नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं चला रहे, देश को असली धन देने वाले हम लोग हैं। हम समझ नहीं पाए, हम ये बातें समझ नहीं पाए। हमको जूते चप्पल में लटका दिया, हमको गरीबी रेखा के काट में कटोरा थमा दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में कटोरा पकड़ा दिया तुमने, मध्याह्न भोजन की 2 रोटी में लटका दिया। अरे वीर सिपाहियों, शेर हो तुम, शेर, लड़ाइया नहीं हो। अरे हमारे पूर्वजों ने 52 गढ़ पे राज किया। एक से एक योद्धा, एक से एक रानी है, पटरानी है, महारानी है, वीर योद्धा हमारे आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं, जिन्होंने राज किया है 52 गढ़ में 1750 साल तक। सोने के सिक्के जलाए जिन्होंने, आज भी घर और मीनार और किले सीना तान कर खड़े हैं और गोंडवाना के इतिहास को चीख चीख कर कह रहे हैं कि धरती पे गोंडों का राज था, गोंडवाना था। तो कहा है कि बेईमानों ने हमारे गोंडवाना को खत्म करने का काम किया। तो बेईमानों ने प्रजातंत्र के नाम पर, सरकार के नाम पर, इन विदेशियों ने हमारी धर्म संस्कृति को हमला करके पूरे गोंडवाना को सत्यानाश किए हैं। आप उठ जाइए, गिन गिन के बदला लेने का समय आ चुका है। आइए गोंडवाना के झंडा के नीचे
आपके समर्थन से पूरे प्रदेश के अंदर अभी जितना हालत मध्य प्रदेश में आकलन किया जा रहा है, रोज मेरे को कांग्रेस भाजपा के आज भी पेपर में आया है, फोन करते रहते भैया बैठना है। मैंने क्यों बैठना है, क्यों बैठना है, बस बात करनी। मैंने किया क्या बात करनी है, बोले अगली बार वो थोड़ा मदद कर देते भाजपा को। कोई कह रहे हैं कांग्रेस में क्यों 60 साल 70 साल मदद नहीं की आप लोगों को, हमारी बदौलत तुम सरकार में बैठे हो। एक बार तुम लोग हमको मदद कर दो, सब मिलकर कांग्रेस भाजपा दे दो। अरे 70 साल हमने तुमको दिया, 5 साल गोंड वालों को नहीं दे सकते आप लोग? बोलिए आप कांग्रेस और भाजपा वालों को 70 साल से हमने वोट दिया है। एक बार कांग्रेस और भाजपा के लोग गोंड वालों को वोट देने का काम करें, वरना गोंड वाला खुद अपना झंडा गाड़ देगा। थोड़ी बहुत कसर बची हो, अभी भी इनको अकल आ जानी चाहिए, अकल आ जानी चाहिए। ये फर्जी आदिवासियों को नेता बनाने वाले लोग, हमारे लोगों को कैंसर पैदा करने वाले लोग, जीएसटी और नोटबंदी के नाम को हमको बर्बाद करने वाले लोग, हमारी जल जंगल जमीन को छीनने वाले लोग, हमारी धर्म संस्कृति को खत्म करने वाले लोग, हमारे बच्चों को अनपढ़ गंवार बनाने वाले ये लोग, हमारी महिलाओं को चैत गाड़ भिजाने खंती खुदवाने वाले ये लोग, हमारी मां बहनों को लकड़ी बेचने को मजबूर करने वाले, गरीबी रेखा में लाने वाले ये लोग, ये कभी आपसे हो नहीं सकते। एक चीज ध्यान रखना, लिख के रख लीजिए। कभी नहीं चाहते कोई कि मेरा आदिवासी समाज जागे, कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटियां इज्जत और सम्मान की रोटी खाएं, कोई नहीं चाहता मित्रों, ना कांग्रेस का चाहता ना भाजपा का चाहता, तो ये सेठ महाजन बगल का ये चाय पानी वाला भी नहीं चाहता कि तुम इज्जत से रहो। वो चाहते हैं कि अशिक्षित रहे, गरीब रहे, अज्ञान रहे, लुटते रहे, पुटते रहे, ये चाहते हैं। अगर जिस दिन आप जाग जाओगे, अरे आपकी गरीबी का कारण ही इनकी रईसी है, अरे जिस दिन जाग जाओगे घर छोड़ के भागना पड़ेगा इन विदेशियों को, भागना पड़ेगा। जितने भी विदेशी यहाँ पर बसे, हमारी खदानों में जहां तहवील ने कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो सारे के सारे गांव छोड़ के भागने को मजबूर कर दोगे। एक मुट्ठी में बन के तो देखिए, एक बार इकट्ठे होकर देखिए। जिस दिन मेरा आदिवासी इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ खड़े होकर भोपाल के न्यू मार्केट में अगर 1 लाख आदिवासी खड़ा हो जाएगा, 1 लाख आदिवासी, धरती कांपने लगेगी, भोपाल की बिल्डिंग गिरने लगेगी। ये हालात वहां पर, लेकिन हम में एकता नहीं, एकता के अभाव में हमारे लोग पिट रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा हमारे समाज की लड़कियों को बेचा जा रहा है, कोई माई का लाल उसे रोक नहीं रहा, पुलिस में आपको न्याय नहीं मिल रहा। हमारी बहन बेटियों में बलात्कार हो जाता, कोई सरकार का आदमी बोल नहीं रहा। हमारे लोग रोडों पर मर जा रहे, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिल रहा। बिना इलाज के हमारे कई लोग मर गए। बड़े